नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करेंगे टेट परीक्षा के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत प्रक्रिया होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। तैयारी का सिद्धांत किससे जुड़ा है? किसने दिया था तैयारी का सिद्धांत? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिक्रिया, प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, प्रेरणा होती है। IQ का औसत मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। भारत में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान क्यों रखा जाता है? क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था ये भी। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये छात्र की होती है। एनफोर्समेंट का संबंध किससे है? ये है आपके स्किनर से। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, है ना, समावेशी शिक्षा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो परीक्षा में इधर उधर पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ये सभी है, वातावरण है, रुचि है, प्रेरणा है, सब है। अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को लेंगे। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल भी नहीं होता, पवन भी नहीं होता, वायु भी नहीं है, तो आग है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। अब धीरे किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर पूरा वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। राम और श्याम में समास कौन सा है? राम और श्याम में द्वंद्व समास है। वैसे अगर समास अलग से सीखना चाहते हैं, मैं इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। और शब्द की उत्पत्ति हो रही है तो वहाँ द्वंद्व समास है। और सुंदर का संज्ञा रूप क्या होगा? तो सुंदरता। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है? मुझे बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। वह पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल है ना। सामान्य अंग्रेजी। अब सामान्य अंग्रेजी के यहाँ 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं। सिनोनिम ऑफ द फास्ट। फास्ट का सिनोनिम क्या होता है? क्विक। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, है ना। एंटोनिम माने विलोम शब्द। फिल इन द ब्लैंक्स। आई अ स्टूडेंट, है ना, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। अब हम इंग्लिश को भी पूरे वीडियो में देखेंगे। मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी, तब आपको पूरा बताऊँगी। अपोजिट ऑफ हॉट। हॉट का अपोजिट आ जाए या एंटोनिम आ जाए, एक ही बात है। तो हॉट का क्या होता है? कोल्ड होता है। आइडेंटिफाई वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब कौन सी होती है? जैसे करना, खाना, पीना, सोना, जाना, है ना। वर्ब क्रिया। ईट। चूज करेक्ट सेंटेंस। शी गो टू मार्केट नहीं, शी गोज टू मार्केट, है ना, ये सही है। शी है, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस रहता है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो। अब ये है शी गोइंग मार्केट। इज एम आर होना चाहिए तब ING लगेगा। शी गोन मार्केट, गॉन नहीं, ये नहीं लगेगा, गॉन नहीं। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब आगे GK और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब GK प्लस रीजनिंग प्लस मैथ, इनके 7 क्वेश्चन आएंगे मिक्स करके। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, डेली हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 10 करंट अफेयर डेली करते हैं। आज 1 मई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि 1 मई का होगा, और डेली करना है आप उसको। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। 10 × 5 इजकल टू 10 × 5 और भागित 5 कितना हो गया? पहले आपको नियम मालूम है ना, तो पहले 5 को 5 से भाग देंगे, है ना, और फिर ये हो गया गुणा। तो
अब आगे देखते हैं, 3 गुणा इजगल टू 12, तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, 4 3 12। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। श्रृंखला को पूरी करना है, कितने कितने का अंतर है, ये देखिए डबल क्रम में चल रही, 2 4 8 16 32 64 की ऐसे चल रही है। 25 का वर्ग कितना होगा। यदि आप वर्ग को करना चाहते हैं तो मैं आपको वर्ग भी करा दूंगी। तो ये है 25 का वर्ग हमेशा 625 होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं पता है आपको, 7 दिन होते हैं। अब इतिहास के 40 क्वेश्चन है, सोशल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन लाए गए हैं। आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, सोशल तो आप देख ही सकते हैं। यदि किसी भी विषय का आपको पेपर चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर, कमेंट में बता देना बस। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। गुप्त काल को किस नाम से जानता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने या चाणक्य ने, एक ही बात है ना। सिकंदर भारत में कब आया था, 326 ईसा पूर्व। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको करवाऊंगी। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने। 1857 की क्रांति किस नाम से जानी जाती थी, सिपाही क्रांति, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, गदर, सब नाम से जानी जाती थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर A.O. ह्यूम ने उसके अध्यक्ष थे, है ना, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था, INA आज़ाद हिंद फौज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था, तिलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है। चोल वंश किस क्षेत्र में शासन करता था, दक्षिण भारत में शासन करता था। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, विक्रमादित्य ने की थी। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और किसके थे, चंदेलों के थे। ये आते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था, साइमन कमीशन आया था 1942 में। सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी, रामप्रसाद बिस्मिल ने। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी, साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन था, अबुल फजल। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गीता किस ग्रंथ का भाग है, महाभारत का। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। औरंगजेब किस वंश का था, मुगल वंश का था, सब जानते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 में भारत को स्वतंत्रता। अब भूगोल के 40 प्रश्नों को करेंगे। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार, अंडाकार। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 365 दिन में। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, एक तारा है। भारत के महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। विषुवतीय रेखा
क्या है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का मरुस्थल किस क्षेत्र में है? राजस्थान में है। थार का मरुस्थल है बच्चों। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम में। नर्मदा और तापी पश्चिम दिशा में बहती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उदयपुर को किस नगर के नाम से जाना जाता है? झीलों का शहर। बहुत सुंदर शहर है राजस्थान का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी से लावा निकलना। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा से। जलवायु किससे प्रभावित होती है? उपरोक्त सभी यानी अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, सबसे। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे इसको कनाडा लिख के आते हैं या यूरोप लिख के आते हैं, तो सही आंसर लेकिन ये उत्तरी अमेरिका है। कनाडा भी इसमें ऑप्शन में आता है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उत्तर अमेरिका इसको याद ही कर लेना। सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका। अमेजन किस नदी महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट। पृथ्वी का लगभग कितना % भाग जल से ढका है? 70%। भूमध्य रेखा कहाँ स्थित है? मध्य भाग में। मैं इस प्रकार के ये सेकंड वीडियो है और आपके जितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये सोशल का पेपर है, पूरे 120 के साथ मैंने इसको बनाया है। आप पूरा देखिएगा एक वीडियो को। सेकंड पेपर जो थर्ड सीरीज़ है फिर वो अगले दिन आएगी, तो आपके बहुत सारे पेंडिंग में हो जाएंगे। तो सब वीडियो को पूरा देखें और आप देखिएगा प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। भारत का पूर्वी तट किस सागर से लगा है? बंगाल की खाड़ी। भारत का पश्चिमी तट किस सागर से लगा है? अरब सागर। दिन रात किस कारण होते हैं? घूर्णन, है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण। पठार क्या होता है? ऊंचा समतल क्षेत्र, यानी जमीन से जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वो पठार होता है। मैदान क्या है? मैदान समतल क्षेत्र होता है। नदी का पानी अंत में कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। जलप्रपात क्या होता है? गिरता हुआ जल। डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। लावा ठंडा होकर क्या बनाता है? चट्टान बन जाती है ना, लावा जब ठंडा हो जाता है। मानसून किससे संबंधित है? वर्षा से। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी भी, मैंटल भी, कोर भी। अब आपके राजनीति अर्थशास्त्र के 40 क्वेश्चन वो देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत किस प्रकार का देश है? लोकतंत्र। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसका प्रमुख होता है? न्यायपालिका का। संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 7वां हटा दिया गया था। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? बैंक नियंत्रण। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में। भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? नीति आयोग। बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? काम ना होना। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? कीमतें बढ़ते रहना। आय का प्रमुख स्रोत क्या है? वेतन। गरीबी रेखा का अर्थ क्या होता है? न्यूनतम आय स्तर। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? स्पीकर। चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई। बस
एकाधिकार RBI को ही है और किसी को नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? पैसा जमा करना। निर्यात का अर्थ क्या होता है? बाहर भेजना। आयात यानी आया, मंगाना, बाहर से लाना। जनसंख्या क्या है? लोगों की संख्या। जनगणना कितने साल में हो रही है? 10 वर्ष में। भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ से अधिक। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन। संविधान क्या है? नियमों का समूह। संघीय व्यवस्था में क्या शामिल होता है? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं। कर क्या है? सरकार को दिया गया धन। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन। ये पूरे 120 क्वेश्चन है। अगली साइट के साथ, अगले पेपर के मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 102 बार वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेट के और भी तरीके के वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी, चाहे वो हिंदी के हैं, इंग्लिश और मैथ के। तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।